जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था पंचवर्षीय योजना। हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना लगता है उसके बाद क्या होता है, योजना अवकाश लगता है। मतलब योजना बनाने में जो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कितने साल के लिए बंद हो जाता है? 3 साल के लिए बंद हो जाता है। और वो क्या क्या होता है और उस समय 3 साल में बंद हुआ, उस समय क्या क्या हुआ भारत में, उस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम लोग बात करें सबसे पहले भारत में जब प्रथम योजना अवकाश लगा था दोस्तों, वो कब था? 1966 से 1969 तक लगा था। कब लगा था? 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश लगा था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इस योजना अवकाश लगने के पीछे कारण क्या था। देखिए, जब हमारा इस योजना अवकाश लगने के पीछे कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, और साथ ही साथ क्या हो रहा था, भारत में बहुत ही भयानक सूखा पड़ गया था। क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का एक युद्ध कारण था। और दूसरा दूसरा क्या था, भारत में क्या था, बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ गया था, जिस कारण क्या था, हम लोग जो हमारा जो योजना है उस पर हम लोग विचार करने में असमर्थ थे। मतलब हम लोग विचार करने नहीं सक रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग का आर्थिक स्थिति ही इतना कमज़ोर हो गया था, सूखा पड़ गया। मतलब हमें सामान की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, ये सारे हमको जुटा पाना बहुत ही कठिन था। लेकिन और उसमें और बीच में क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, जिस कारण से हम लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए क्या हुआ, 1961 से 1966 से 1969 के बीच हम लोग का क्या हुआ, योजना अवकाश बन चुका था। क्या हुआ था? योजना अवकाश। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करें, योजना अवकाश 1969 में जब खत्म हुआ तब स्टार्ट होता है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या होता है? फोर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वह पंचवर्षीय योजना कब से कब चलता है? 1969 से चलता है 1974 के बीच चलता है। टोटल 5 साल का पंचवर्षीय योजना। मतलब ही क्या होता है, 5 साल की योजना। ऐसी योजना बनाया जाए, ऐसी प्लान किया जाए कि हमें 5 साल तक इस सेक्टर पर, इस क्षेत्र में हमें ध्यान देना है तो देना है। ठीक है, तो 1969 से 1974 तक क्या हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। उसके पीछे हम लोग काम करते हैं और बात करेंगे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1969 से 1974 के बीच हुआ था। ठीक है, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी थे। भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें हम लोग, यह जो हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना था, यह किस मॉडल पर आधारित है? यह मॉडल आधारित है डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। कौन है? डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। यानी पूछा जा सकता है, फोर्थ हमारा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। देखिए लिखा हुआ डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, फोर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? स्थायित्व, विकास और आर्थिक विकास की सहायता करना। मतलब जो हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? हमारे आर्थिक विकास की बढ़ावा देना। हम लोग की जो स्थिति है, मतलब किसी गरीब व्यक्ति की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको बढ़ाना था, उस स्थिति को सुधारना था। और क्या करना था, हमारा जो स्थायित्व विकास है, मतलब जो बचपन में अभी जिस हाल में है उसके आगे हम लोगों को विकास को बढ़ाना था। ठीक है, तो ये थी हमारे फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य। ठीक है, आगे बात करें इसमें और क्या था, इसमें समाजवादी समाज का भी विकास करना था। समाजवादी समाज कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे समाज के जो लोग क्या करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार हिस्सेदारी लेते हैं। मतलब कोई जब बाध्य नहीं किया जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी समाज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे यदि बात करें हम लोग, इस योजना में क्या होता है, इस योजना जब होता है, जब हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना होता है, तब क्या होता है, उस समय जो हमारा कृषि का जो दर होता है, कृषि में जो वृद्धि होती है वो सबसे अधिक होती है। जो फोर्थ हमारा पंचवर्षीय योजना के समय क्या होता है, कृषि में बहुत अधिक विकसित होती है, कृषि में बहुत ज़्यादा विकास होता है। और कितना परसेंट होता है वृद्धि दर? 3.6% हो जाता है। कितना होता है? 3.6% विकसित हो जाता है, 3.6%। ठीक है, आगे हम लोग बात करें इसमें क्या होता है, परिवार नियोजन। इसी योजना में
के तहत लाया गया। परिवार नियोजन मतलब एक परिवार को नियोजित मतलब जीने के लिए क्या क्या उन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती योजना है, उसके तहत क्या लाया गया कि परिवार नियोजन मतलब एक परिवार को जीने के लिए क्या एक उत्तम रोजगार चाहिए। मान के चलिए एक गरीब फैमिली है, अगर उसको जीने के लिए उसका परिवार चलाने के लिए कुछ तो रोजगार चाहिए ना, पैसा की जरूरत है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार से। तो क्या हुआ, फोर्थ हमारा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ क्या कि परिवार नियोजन की सुविधा लाया गया। मतलब हर एक परिवार को रोजगार दिया जाएगा जो असक्षम है काम पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ ये पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करें इसमें क्या हुआ, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति हम लोग किससे कहते हैं, पहले याद रखिएगा। जो श्वेत क्रांति होता है दोस्तों, उसे हम लोग दूध उत्पादन क्या हुआ, जो हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ, श्वेत क्रांति को लाया गया, जिसके तहत क्या बहुत अधिक मात्रा में गाय से क्या दूध निकाल कर गाय को बेचा जाने लगा दूध को, जिससे क्या हुआ श्वेत क्रांति का उत्पन्न हो गया। मतलब दूध का बेचना, दूध का उत्पादन क्या कहलाता है, श्वेत क्रांति कहलाता है। तो ये सारे जो चीज थे ये हमारे क्या प्रथम क्या बोलते हैं फोर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए थे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। हमारा योजना अवकाश की बात किए थे हमने। योजना अवकाश कब लगता है, 1966 से 1969 के बीच लगता है। कब लगता है, 1966 से 1969 के बीच लगता है। और इसके बीच योजना अवकाश लगने के कारण क्या था, भारत पाकिस्तान युद्ध था और साथ ही साथ भारत में बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ जाने का कारण था। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना जो कब चलता है, 1969 से 1974 के बीच होता है। इसके बीच में क्या क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। ये जो मॉडल है, यह मॉडल किसके द्वारा लाया, डॉक्टर डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित, डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर आधारित है हमारा फोर्थ पंचवर्षीय योजना। और उस समय फोर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद हमने बात किया इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था, मुख्य उद्देश्य देखिए स्थिर विकास मतलब स्थायित्व विकास मतलब किसी वर्तमान में जो हमारा विकास है उसको विकास की दर को हमें आगे बढ़ाना था। साथ ही साथ क्या करना था, आर्थिक विकास करना था, मतलब हमारे जो विकास की दर है उसको और अधिक मात्रा में करना था। उसके बाद यदि बात करें हम लोग समाजवादी मतलब समाजवादी समाज का निर्माण करना था। समाजवादी समाज हम लोग उसको कहते हैं जो समाज क्या करता है, अपनी हिस्सेदारी में अपने क्षमता अनुसार हिस्सा करे, हर एक कामों को अपनी क्षमता अनुसार करे, वैसे समाज को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी समाज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की हमने जो फोर्थ हमारा पंचवर्षीय योजना के तहत क्या लाया गया था, परिवार नियोजन लाया गया था, जिसके तहत क्या था, प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी प्रदान की जा रही थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया श्वेत क्रांति का उत्पादन हो रहा था। श्वेत क्रांति हम लोग उसको कहते हैं जो क्या करता है, दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, इतने सारे देखे थे हमने। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू होता है, 1974 से 1978। देखिए 1974 से 1978 ये जो हमारे पंचवर्षीय योजना है ये टोटल 4 सालों के लिए लागू होती है। टोटल कितना, 4 सालों के लिए। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, मुख्य उद्देश्य देखिए इसमें क्या, गरीबी अन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी अन्मूलन करने का अर्थ क्या हुआ, मतलब गरीबों को गरीबी हटाओ, मतलब इसमें क्या हुआ, गरीबी हटाओ। मतलब भारत के इस जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में है उसमें क्या लाया गया कि हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब गरीबी को हटाने की कोशिश किया जाए फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करें। और ये जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये कितना टोटल 4 सालों के लिए लागू होता है। टोटल कितना, 4 सालों के लिए ही आता है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे इस योजना में पहली बार क्या, गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। बाकी योजना में क्या हो रहा था लोग दोस्तों, जो हमारा जो पंचवर्षीय योजना बाकी की योजना में क्या हो रहा था कि सिर्फ वो अपने भारत के विकास के लिए ध्यान दिया जा रहा था, भारत को डेवलप करने के लिए ध्यान दे रहा था। लेकिन जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में है उसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी को देखा गया, पहली बार गरीबी और बेरोजगारी को देखा गया। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, उसके बाद क्या था, अनवरत योजना आता है जो 1978 से 1980 के बीच चलता है। और यह जो अनवरत योजना आता है ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आता है। हालांकि 1980 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इस जो योजना है इसको रद्द कर दिया। ठीक है, अनवरत योजना किसके नेतृत्व में आता है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आता है और इसको 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।